टीम इंडिया के स्पिनर यजुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा अब तलाक लेकर अलग हो चुके हैं। क्रिकेट के मैदान के पिच पर सामने वाले बल्लेबाजों को भौचक्का करने वाला यजुवेंद्र चहल अपनी पत्नी के सामने ही क्लीन बोल्ड होता हुआ नजर आया। हालांकि यह खबरें तो कई साल से चल रही थीं। कई साल का मतलब पिछला बीता 2024 और अब 2025। इन दोनों सालों में यजुवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक की खबरें बार बार सामने आती रही, लेकिन अब ऑफिशियली इनका तलाक हो चुका है। चहल और धनश्री ने दिसंबर 2020 में शादी की थी। अब शादी के करीब 4 सालों के बाद में दोनों आधिकारिक तौर पर अलग हो गए हैं। धनश्री और चहल के तलाक का केस बांद्रा की फैमिली कोर्ट में चल रहा था। इन दोनों के तलाक पर आज फैसला आ गया। चहल और धनश्री ने आपसी सहमति के साथ तलाक लिया है। इन दोनों की पहली बातचीत सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई थी। चहल और धनश्री सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने और फिर शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका। अगर रिपोर्ट्स की माने तो चहल ने एलमनी के तौर पर धनश्री को 4.75 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से 2.37 करोड़ रुपए पहले ही वो दे चुके हैं। यजुवेंद्र चहल ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि वो धनश्री से डांस सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धनश्री से बातचीत शुरू की। यजुवेंद्र और धनश्री ने 22 दिसंबर 2020 को गुड़गांव में शादी की थी, लेकिन इसके कुछ ही वक्त बाद दूरियां बढ़ने लगी। चहल और धनश्री ने कोर्ट को बताया कि वो दोनों जून 2022 से अलग रह रहे हैं। धनश्री और चहल क्यों अलग हुए, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। धनश्री ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कुछ महीने पहले चहल के सरनेम को हटा दिया था, जिसके बाद दोनों के तलाक की खबरें शुरू हो गई। यजुवेंद्र चहल ने कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम से धनश्री के साथ की सभी तस्वीर को डिलीट कर दिया था। हालांकि धनश्री ने ऐसा नहीं किया। चहल के इस कदम के बाद फिर से तलाक की चर्चा शुरू हुई थी। इन दोनों ने इसी साल 5 फरवरी को तलाक का केस फाइल किया था, जिस पर आज फैसला आया। सोशल मीडिया पर भी दोनों को लेकर काफी चर्चा हुई थी। धनश्री को हेट का सामना करना पड़ा था और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यजुवेंद्र चहल के प्रशंसकों ने खूब हेट पहुंचाई थी। मामला काफी बड़ा था। एक बार फिर लड़कियों की वफा और बेवफाई पर सवाल उठने लगे थे, तो वहीं लड़कों को बेचारा बताया जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि सोशल मीडिया पर एक जंग शुरू हो गई हो, जहां पर एक धड़ा लड़कियों को सपोर्ट कर रहा था और वहीं दूसरा धड़ा लड़कों के सपोर्ट में खड़ा था। हालांकि अगर पिछले कुछ इंसिडेंट की बात करें तो फिर ऐसा जायज भी लगता है, क्योंकि समाज के अंदर बढ़ते तलाक के मामलों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अब शादी सिर्फ एक समझौता या फिर कुछ वक्त के लिए मजाक बनकर रह गई है। सिर्फ ये मामला चहल और धनश्री के लिए नहीं है, बल्कि आप अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको तलाकों का सिलसिला ज्यादा दिखाई देगा और उनमें भी वो शादियां ज्यादा टूटती हुई नजर आएंगी जो बहुत कम वक्त चली, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल या फिर 4 साल। हालांकि अब देखा जाए तो चहल और धनश्री आधिकारिक तौर पर अलग हो चुके हैं, तलाक मिल चुका है और अब दोनों अपना अलग अलग जीवन यापन करेंगे। हमारी तरफ से दोनों के लिए, दोनों को शुभकामनाएं। नए जीवन के लिए उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। लेकिन सवाल छोड़कर जा रहे हैं हम कि आखिर शादियां इतनी कम क्यों चल रही हैं? आखिर तलाकों का रीजन क्या है? अगर आपको जल्दी जल्दी होने वाले इन तलाकों के बारे में कुछ पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि पता लग सके कि आखिर हिंदुस्तान की यूथ सोचती क्या है।